स्टार्ट। सभापति जी, कल 16 फरवरी को हुए मतदान में आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के 222 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में छुटपुट हिंसा वारदातों को छोड़कर शेष सभी जगह सामान्यतः मतदान सामान्य रहा। जैसे कि आशा की जा रही थी कि बिहार में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, वहां चुनावी हिंसा में 22 व्यक्ति मृत हो गए और सैकड़ों घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती कराए गए। कुछ मतदान केंद्रों पर मतपत्र फाड़ दिए गए और कुछ केंद्रों पर से असामाजिक तत्व मतपेटियां लूटकर ले गए। इन मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ने पुनः मतदान का फैसला लिया है और संभवतः 22 फरवरी को वहां पुनः मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने पहले से ही तय कर लिया था कि जो प्रदेश आबादी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, वहां 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उन्हीं बड़े प्रदेशों में बिहार तथा उत्तर प्रदेश की गिनती भी आती है। द्वितीय चरण का मतदान फरवरी को होगा, जिसकी व्यापक तैयारी आयोग ने पूरी कर ली है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के मतदान केंद्रों पर जहां आवागमन की सुविधा नहीं है और मतदान दलों को पैदल ही यहां जाना पड़ता है, वहां के लिए मतदान दल निर्वाचन सामग्री लेकर रवाना भी हो गए हैं और शेष मतदान केंद्रों पर मतदान दल 19 फरवरी को रवाना होंगे। साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना आदेश देकर पुनः पुरानी सरकार को बहाल करके यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय न्याय प्रणाली चुस्त दुरुस्त और सर्वोपरि है। यह बात और है कि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, परंतु देर रात 48 घंटे की अवधि उपरांत श्रीपाल ने अपनी कुर्सी पुराने मुख्यमंत्री को खाली कर दी है और वे अब अकेले रह गए हैं। पहले वे राज्य मंत्री मंडल में परिवहन मंत्री थे और उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का था, परंतु अब वे एक साधारण विधायक रह गए हैं। सबसे सुखदायक बात तो यह है कि उनके 12 साथी मंत्री पद पर आसीन होने के लिए उन्हें छोड़कर अपनी पुरानी सरकार में वापस चले गए। यही नहीं, उनका कहना है कि हम पाल के प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं थे। हम तो कल्याण सिंह जी के साथ थे और हमने अपनी उपस्थिति राजभवन में राज्यपाल के सामने अपनी सरकार के समर्थन में दी थी। वैसे श्री कल्याण सिंह पुराने भाजपाई हैं, उनकी अपनी सूझबूझ है और उनके कार्यों का समर्थन भाजपा शीर्ष भी करता है और वे उत्तर प्रदेश के मामलों में निर्णय लेने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम हैं। आपने पहले सुना होगा कि इसके पूर्व भी केंद्र ने उन्हें हटाने की साजिश की थी, परंतु राष्ट्रपति ने केंद्र को पुनः निर्णय पर विचार करने के लिए बाध्य किया था। उसी के उपरांत श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे।